गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू फोकस स्टडी। यहाँ आपको शिक्षक संबंधी समस्त परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। आज हम सामान्य ज्ञान के जैन धर्म से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैन धर्म, इससे पिछली वीडियो में मैंने 20 प्रश्न आपको करा दिए थे। जो बाकी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं अब हम करेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था? महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की आयु में गृह त्याग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन समाज द्वारा महावीर स्वामी के जन्म दिवस को किस रूप में मनाया जाता है? तो महावीर जयंती के रूप में। जैन समाज द्वारा महावीर स्वामी के जन्म दिवस को महावीर जयंती के रूप में मनाया जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महावीर स्वामी के मोक्ष दिवस या पुण्यतिथि, यानी कि जिस दिन उनकी मृत्यु हुई थी, जिस दिन महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी, उस दिन को जैन समुदाय किस रूप में मनाते हैं? दीपावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी ने किसे सबसे उच्चतम नैतिक गुण बताया है? महावीर स्वामी ने अहिंसा को सबसे उच्चतम नैतिक गुण बताया है। इसका मतलब महावीर स्वामी हिंसा, मारपीट इन सब के विरोध में थे। वो हिंसा, मारपीट, लड़ाई झगड़ा इन सब चीज़ों को नहीं चाहते थे। वो चाहते थे अहिंसा रहे, हिंसा ना हो हमारे समाज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण को जैन धर्म में क्या कहा जाता है? सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान एवं सम्यक आचरण को जैन धर्म में त्रिरत्न कहा जाता है। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जंभिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल वृक्ष के नीचे हुई थी। देखिए इस प्रश्न को इस तरीके से भी आता है। इसमें 3 प्रश्न हैं। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के तट पर हुई थी? हमारा आंसर हो जाएगा ऋजुपालिका। किस वृक्ष के नीचे हुई थी? तो लिख देंगे साल वृक्ष के नीचे। कहाँ हुई थी? जंभिक ग्राम में। तो मैंने ये तीनों ही एक ही प्रश्न में रख दिए हैं, ठीक है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जैन मठों को क्या कहा जाता है? जैन मठों को बसदी कहा जाता है। देखिए ये क्या है, जैसे हिंदू धर्म में जो पूजा स्थल होते हैं उनको मंदिर कहा जाता है। इस्लाम धर्म में जो पूजा स्थल होता है, उनका प्रे करने का स्थल होता है, उसको मस्जिद कहते हैं। वैसे ही जैन धर्म में जो पूजा स्थल होता है उसको बसदी कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैनियों द्वारा शरीर को भूखा रखकर प्राण त्यागने को क्या कहा जाता है? जैनियों द्वारा शरीर को भूखा रखकर प्राण त्यागने को संलेखना विधि कहा जाता है। संलेखना विधि में क्या होता है कि जो जैन लोग होते हैं वो भूखे प्यासे रहते हैं। उन्हें ना वो खाना खाते हैं, ना वो पानी पीते हैं। इन सब चीज़ों से दूर रहकर अपने प्राण त्यागते हैं, उसे संलेखना विधि कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है? जैन धर्म के ऋषभदेव और अरिष्टनेम, ये 2 तीर्थंकर हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महावीर स्वामी की पहली महिला भिक्षुणी कौन थी? देखिए इसमें पहली लगा हुआ है, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि पहली महिला भिक्षुणी कौन थी। महावीर स्वामी की पहली महिला भिक्षुणी चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री चंदना कौन थी? नहीं, चंदना थी। महावीर स्वामी की पहली महिला भिक्षुणी चंदना थी।
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सूची क को सूची ख से सुमेलित कीजिए। महावीर, देखिए इसमें है क्या, इसमें जैन धर्म के तीर्थंकर दे रखे हैं और उनके स्थान दे रखे हैं सूची ख में। उनको उनके स्थान से जोड़ना है, मतलब वो किस नंबर के हैं। तो महावीर स्वामी 24, का सी हो जाएगा। अजीतनाथ का ई हो जाएगा, दूसरे हैं। नेमिनाथ 21वें हैं, डी हो जाएगा। पार्श्वनाथ 23वें हैं, घ का बी हो जाएगा। ऋषभदेव पहले हैं, तो डा का ए हो जाएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सूची क, जैन धर्म के तीर्थंकरों को सूची ख उनके प्रतीक चिन्हों से सुमेलित कीजिए। देखिए इसमें क्या है, सूची क में जैन धर्म के तीर्थंकर हैं और सूची ख में उनके प्रतीक चिन्ह हैं, तो हमें इनको सुमेलित करना है। महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सांड है, अजीतनाथ का सिंह है, नेमिनाथ का नील कमल है, पार्श्वनाथ का सर्प है और ऋषभदेव का हाथी है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महावीर स्वामी ने किस भाषा को प्रचार का माध्यम बनाया। महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा को प्रचार का माध्यम बनाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि महावीर स्वामी ने किस भाषा में प्रचार किया था। वो ये चाहते थे कि ऐसी कौन सी भाषा को यूज़ करें जिससे से ज़्यादा लोगों तक जैन धर्म के बारे में जानकारी पहुंच सके, सुन सकें लोग, उसको अपना सकें। तो वो भाषा थी प्राकृत भाषा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। महावीर स्वामी की पुत्री का क्या नाम था। महावीर स्वामी की पुत्री का नाम प्रियदर्शना या अनोर्जिया था। दोनों नाम एक ही हैं, दोनों में से प्रियदर्शना या अनोर्जिया जो भी आएगा हमको दोनों टिक करने हैं। कभी कभी पेपर में प्रियदर्शना और अनोर्जिया दोनों आ जाएगा, जैसे ऑप्शन ए प्रियदर्शना, ऑप्शन बी अनोर्जिया, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी दोनों में से कोई नहीं, तो हमको सी फिर लगाना होगा। ओके नेक्स्ट। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कितने वर्ष की तपस्या के बाद हुई थी। महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात वैशाख मास की पूर्णिमा के दिन हुई थी। देखिए इसमें भी 2 क्वेश्चन छिपे हैं। अगर क्वेश्चन आएगा कि महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति किस दिन हुई थी, तो लिखेंगे वैशाख मास की पूर्णिमा। कितने वर्ष की तपस्या के बाद हुई थी, तो होगा 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैन धर्म 2 भागों में कब विभाजित हुआ। यानी कि हमें ये बताना है कि जैन धर्म के जो 2 भाग हैं वो कब बने। तो जैन धर्म 2 भागों में विभाजन, प्रथम जैन संगीति जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी, उसमें जैन धर्म का विभाजन हुआ था। श्वेतांबर, एक था श्वेतांबर, दूसरा था दिगंबर। श्वेतांबर सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले, दिगंबर निर्वस्त्र रहने वाले। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को क्या कहा गया है। बौद्ध साहित्य में महावीर स्वामी को निघंटनाथ पुत्र कहा गया है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैन धर्म किस में विश्वास करता है। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। इसके अनुसार जो हमारे कर्म ही इंसान के जन्म और मृत्यु का कारण बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। द्वितीय जैन संगीति वल्लभी गुजरात, कहाँ हुई थी द्वितीय जैन संगीति। वल्लभी गुजरात में हुई थी। वल्लभी एक जगह का नाम है गुजरात में। गुजरात हमारे भारत का एक प्रदेश है, वहाँ हुई थी। और उसका मेन कार्य क्या था। देखिए उसमें उसका जो कार्य था कि जैन धर्म ग्रंथों को अंतिम रूप से संकलित कर लिपिबद्ध किया गया था। आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब
ज़रूर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।